अध्याय 3 शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन। बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। भाषा में यौगिक शब्दों का निर्माण निरंतर होता रहता है। यौगिक शब्द सार्थक शब्दों के मेल के अतिरिक्त उपसर्ग, प्रत्यय आदि के योग से भी बनते हैं। इस प्रक्रिया में शब्दों का निर्माण किसी शब्द में अन्य शब्दांश का मेल होने से अथवा शब्दों के मेल से होता है, जैसे असफल शब्द शब्दांश तथा सफल शब्द के मेल से बना है। यही शब्द रचना प्रक्रिया भाषा को सशक्त और लोचदार बनाती है। योगरूढ़ शब्द भी 2 शब्दों के मेल से निर्मित होते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। शब्द रचना के अंतर्गत केवल यौगिक शब्दों पर विचार किया जाता है। शब्द रचना की रीति शब्द रचना के लिए रूढ़, मूल शब्दों में उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। इस प्रकार यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। यह 4 प्रकार से होता है। क, उपसर्ग के योग से विद द एडिशन ऑफ प्रीफिक्सेस। ख, प्रत्ययों के योग से with the addition of suffixes। ग, उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के योग से with the addition of prefix and suffix। घ, समास शब्दों के योग से with compounds a। उपसर्ग प्रीफिक्स वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द उपसर्ग जमा शब्द बराबर निर्मित शब्द। माता विजमा माता बराबर विमाता। ईमान बेजमा ईमान बराबर बेईमान। उपर्युक्त उदाहरणों में उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार उपसर्ग शब्दों के अर्थ में विशेषता भी उत्पन्न करते हैं, जैसे सु जमा योग बराबर सुयोग, सु जमा यश बराबर सुयश आदि। हिंदी में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों में लगते हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी के अपने उपसर्ग तथा उर्दू फारसी के उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। यहाँ तीनों प्रकार के उपसर्गों का विवेचन प्रस्तुत है। क, संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग से बने शब्द। अति बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अत्युत्तम, अतिक्रमण। अधि ऊंचा, श्रेष्ठ, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति, अधिनायक, अधिकृत। अनु पीछे, बाद में, गौण। अनुचर, अनुसरण, अनुसार, अनुरूप, अनुशासन, अनुकरण, अनुज। अप अनुचित, बुरा, अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपयश, अपकीर्ति, अपकार। अभि सामने, पूर्ण, चारों ओर, वैशिष्ट्य। अभीष्ट, अभिमुख, अभिभावक, अभियोग, अभिरक्षा, अभिशाप। अव बुरा, हीन, अवगुण, अवमूल्यन, अवंती, अवकाश, अवतार, अवतरण। आ तक, सहित और विपरीत। आजीवन, आचरण, आरक्षण, आकंठ, आक्रमण, आमरण। उत ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। उत्तम, उत्तम, उन्नयन, उत जमा नयन, उत्थान, उत जमा थान, उद्धार, उद्धार, उद्योग, उद्योग, उन्नति, उत जमा नति। उप निकट, समान, गौण। उपनाम, उपवन, उपग्रह, उपकरण, उपप्रधानाचार्य, उपहार, उपमंत्री, उपदेश, उपचार, उपकार, उपनगर। दुर्दुस बुरा, कठिन, दुर्घटना, दुराचार, दुर्भाव, दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुस्साहस। निस्निर रहित, निषेध, बिना निर्गुण, निष्काम, निर्मल, निराशा, निष्कपट, नरादर,
निराधार। ने, नीचे, निषेध, निपुणता, निषेध, निवास, निवारण, निबंध, निदान, नियम, निकृष्ट। परि, चारों ओर, परिणाम, परिक्रमा, परिवर्तन, परिणय, परिचय, परिचालक। प्र, अधिक, आगे, गति, प्रगति, प्रबल, प्रयत्न, प्राचार्य, प्राध्यापक, प्रचार, प्रसिद्धि, प्रकृति। प्रति, हर एक, विरुद्ध, सामने, प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिष्ठा, प्रतिहिसा, प्रतिनिधि, प्रतिवादी। वि, विशेष, भिन्नता, अभाव, विजय, विदेश, विकार, विनाश, विकल, विशुद्ध, विशिष्ट, वियोग, विचार, विभाग, विराम। सम, सन, अच्छा, संयोग, सहित, संचय, संगम, संरक्षण, संयम, संतुलन, सन्यासी, संभव, सम्मेलन, संकल्प, संगति, संसाधन, सम्मान। सु, शुभ, सहज, सुपात्र, सुबोध, सुलभ, सुपथ, सुदूर, सुगम, सुपुत्र। अ, अभाव, निषेध, अज्ञान, अलग, अथाह, अछूता, अटल, अचेत, अहिसा, अशुद्ध। अन, अभाव, निषेध, अनपढ़, अनहित, अनमेल, अनमोल, अनजाना, अनदेखा, अनुचित। कु, बुराई, नीचता, कुकर्म, कुमार्ग, कुपुत्र, कुरूप, कुयोग, कुख्यात, कुकृत्य। सत, सच्चा, सज्जन, सदाचार, सद्गति, सत्पुरुष। सम, समान, समकोण, समकालीन, समकालिक। पुनर, पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्विवाह, पुनर्जागरण, पुनरागमन। ख, हिंदी के उपसर्ग, उन, कम, 59, 49, 39, 69। औ, हीन, अवगुण, अवगुण, अवतार, अवतार, औघट। ने, रहित, निडर, निकम्मा, निपुता। पर, दूसरी पीढ़ी का, परदादा, परनाना, परपोता। ससु, अच्छा, सपूत, सुडौल, सुघड़, सहित। भर, भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। चौ, चार, चौपला, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा, चौपाई। बिन, बिना, बिन मांगे, बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन खाया, बिन बात। दो, कम, दुबला, दुधारू, दुसाध्य, दुलारा। अध, आधा, अधपका, अधजला, अधमरा, अधकचरा। अन, अभाव, निषेध, अनजान, अनपढ़, अनबन, अचेत, अनमोल, अनहोनी। ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द। कम, थोड़ा, कमजोर, कम उम्र, कमसिन, कमबख्त। ला, नहीं, अभाव, लापता, लावारिस, लापरवाह, लाजवाब, लाइलाज। बे, बिना, बेघर, बेखौफ, बेहोश, बेगुनाह, बेरहम, बेकसूर, बेचैन। ब, से, के साथ, बगैर, बनाम, बखूबी, बदौलत। बा, से, साथ, बावजूद, बाअदब, बाकायदा। बद, बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बचलन, बदबू, बदहजमी, बदमाशी। हम, साथ, आपस में, हमदर्द, हम उम्र, हम शक्ल, हमवतन, हम नाम, हमराह, हमराज। हर, प्रत्येक, हर एक, हर तरफ,
हर वक्त, हर हाल, हर दिल, हर रोज। गैर, भिन्न, गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। बिला, बिना, बिलावजा, बिलानागा। सर, मुखिया, सरपंच, सरताज, सरकार। प्रत्यय, सफिक्स, शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, शब्द, जमा, प्रत्यय, बराबर, निर्मित शब्द, बल, जमा, हीन, बराबर, बलहीन, प, जमा, आई, बराबर, पढ़ाई, आवश्यक, जमा, ता, बराबर, आवश्यकता, त्याग, जमा, ई, बराबर, त्यागी। उपर्युक्त शब्दों में प्रत्यय लगने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। प्रत्यय के भेद, काइंड्स ऑफ सफिक्स। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, दो तद्धित प्रत्यय। एक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे पढ़, जमा, आई, बराबर, पढ़ाई, गिर, जमा, ना, बराबर, गिरना, लिख, जमा, आई, बराबर, लिखाई। कृत प्रत्ययों की सहायता से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। हिंदी में प्रचलित कृत प्रत्यय तथा उनसे निर्मित कुछ शब्द इस प्रकार हैं। प्रत्यय, निर्मित शब्द, ई, हॉकी, धमकी, बोली, खिड़की, घुड़की। नी, कतरनी, ओढ़नी, ढौंकनी, मथनी, जन्नी, चटनी, करनी, भरनी। आँख, पाठक, गायक, नायक, चालक, पालक। आ, बैठा, जागा, भूला, बिसरा, झटका, देखा, सोचा, समझा। आन, उड़ान, मिलान, उठान, उफान, लगान। औना, बिछौना, खिलौना। ऐया, गवैया, पढ़ैया, खिवैया। आवा, भुलावा, छलावा, दिखावा, पछतावा। आवट, लिखावट, बनावट, सजावट, दिखावट। या, खोया, पाया, सोया, बोया, लाया। न, चलन, खान, पान, लेन, देन। त, बचत, खपत, लिखत, पढ़त। ता, रमता, जाता, डूबता, बहता, मरता। ती, घटती, बढ़ती, गिनती, चलती, फिरती। वाला, जाने वाला, रोने वाला, गाने वाला। अक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़। आका, पढ़ाका, लड़ाका, धमाका। ऊ, खाऊ, चालू, झाड़ू, उतारू। एरा, लुटेरा, कमेरा, बसेरा। आओ, टिकाऊं, कमाऊं, खाऊं। हार, मरणहार, रखनहार, चलनहार। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। या, घटिया, बढ़िया। दोन तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषणों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे बनारस, जमा, ई, बराबर, बनारसी। यहाँ ई तद्धित प्रत्यय है क्योंकि यह बनारस नामक संज्ञा के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है। हिंदी के तद्धित प्रत्यय तथा उनसे बनने वाले कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। प्रत्यय, प्रत्यय के योग से बने शब्द। आ, भूखा, प्यासा, प्यारा, वृद्धा, शिष्या आदि। आई, बुराई, भलाई, चतुराई, पंडिताई, अच्छाई, ठकुराई आदि। ई, बंगाली, गुजराती, बनारसी, लखनवी,
दहलवी आदि। आहट, घबराहट, चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट आदि। पन, बचपन, बालकपन, पीलापन, लड़कपन आदि। क, पाठक, लेखक, लिपिक, उद्धारक आदि। थ्व, लघुत्व, गुरुत्व, पुरुषत्व, देवत्व आदि। आरी, भिखारी, जुआरी, पुजारी आदि। आनी, देवरानी, जेठानी, मेहतरानी, पंडितानी आदि। ता, मधुरता, प्रभुता, लघुता आदि। वाला, रिक्शा वाला, इक्के वाला, टांगे वाला, टोपी वाला, घर वाला, पान वाला आदि। कार, पत्रकार, स्वर्णकार, कलाकार, साहित्यकार आदि। आपा, मोटापा, बुढ़ापा, उजापा आदि। एक, धार्मिक, शारीरिक, ऐतिहासिक, सार्वजनिक, नैतिक, नागरिक आदि। री, बांसुरी, छतरी, कोठरी आदि। ईला, रसीला, गर्वीला, चमकीला, बर्फीला आदि। आस, मिठास, खटास, भड़ास आदि। ऐन, सड़कें, पुस्तकें, नहरें, बोतलें, कन्याएं आदि। एरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा आदि। या, मुखिया, दुखिया, रसोइया, आढ़तिया, सुखिया आदि। र, मधुर, मुखर आदि। मान, श्रीमान, बुद्धिमान, कीर्तिमान, धीमान आदि। वान, धनवान, बलवान, गुणवान, रूपवान, ज्ञानवान आदि। ईय, भारतीय, शासकीय, शास्त्रीय, वायवीय आदि। लु, श्रद्धालु, कृपालु, दयालु, शंकालु आदि। ल, वत्सल, शीतल, मांसल, मंजुल आदि। इत, हर्षित, पुष्पित, आनंदित, अंकित, शोभित, पीड़ित आदि। वान, गाड़ीवान, कोचवान, दयावान आदि। खोर, सूदखोर, घूसखोर आदि। तया, सामान्यतया, विशेषतया, मुख्यतया आदि। दार, दुकानदार, जमींदार, चौकीदार, लेनदार, देनदार, ईमानदार आदि। गैर, जादूगर, कारीगर, सौदागर आदि। हरा, इकहरा, दुहरा, तिहरा आदि। रा, मुखड़ा, दुखड़ा, बछड़ा आदि। डी, गठड़ी, पगड़ी, पंखुड़ी आदि। वा, पांचवा, सातवा, दसवा, बारहवा आदि। उर्दू, अरबी, फारसी के प्रमुख प्रत्यय। ई, खूनी, आसमानी, आमदनी। गार, मददगार, खिदमतगार, यादगार। ची, तोपची, खजांची। खोर, रिश्वतखोर, आदमखोर। नाक, खतरनाक, खौफनाक, शर्मनाक, दर्दनाक। दानी, चूहेदानी, मच्छरदानी। साज, जिल्दसाज, जालसाज, घड़ीसाज। वान, कोचवान, गाड़ीवान। गैर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर। यत, इंसानियत, हैवानियत। बाज, चालबाज, धोखेबाज, दगाबाज। खाना, तोपखाना, दवाखाना, शराबखाना। मंद, अक्लमंद, दौलतमंद, जरूरतमंद। आजा, रोजाना, मेहनताना, सालाना। पोश, मेजपोश, नकाबपोश, तख्तपोश। दान, पानदान, कलमदान, रोशनदान। गिरी, दादागिरी, बाबूगिरी, चमचागिरी। इश, फरमाइश, कोशिश,
आजमाइश। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे उपसर्ग जमा, मूल शब्द जमा, प्रत्यय बराबर, निर्मित शब्द। स जमा फल, जमा ता बराबर, सफलता। उप जमा कार, जमा क बराबर, उपकारक। निर जमा दय, जमा ता बराबर, निर्दयता। सु जमा गंध, जमा इत बराबर, सुगंधित। नि जमा लंब, जमा इत बराबर, निलंबित। उपसर्ग जमा मूल शब्द, जमा प्रत्यय बराबर, निर्मित शब्द। बे जमा चैन, जमा ई बराबर, बेचैनी। अप जमा मान, जमा इत बराबर, अपमानित। बद जमा नसीब, जमा ई बराबर, बदनसीबी। बद जमा चलन, जमा ई बराबर, बचलनी। सु जमा लब, जमा ता बराबर, सुलभता। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। मूल शब्द जमा प्रत्यय, जमा प्रत्यय बराबर, निर्मित शब्द। बन जमा आवट, जमा ई बराबर, बनावटी। भूत जमा एक, जमा ता बराबर, भौतिकता। भारत जमा ये, जमा ता बराबर, भारतीयता। मूल शब्द जमा प्रत्यय, जमा प्रत्यय बराबर, निर्मित शब्द। बच्चा जमा पन, जमा आ बराबर, बचपना। राष्ट्र जमा ईय, जमा ता बराबर, राष्ट्रीयता। दया जमा लू, जमा ता बराबर, दयालुता। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग, तथा जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग का प्रयोग जमा ज्ञान बराबर, अज्ञान। अब डॉलर मान बराबर, अपमान। प्रत्यय का प्रयोग शेर जमा नी बराबर, शेरनी। समझ जमा दार बराबर, समझदार। समास कंपाउंड्स। परिभाषा। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों, पदों के मेल को समास कहते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार आदि। समस्त पद। समासयुक्त पद को समस्त पद कहते हैं। समास करते समय वाक्य में पद के बीच से विभक्ति चिन्ह आदि हटा देते हैं। ऐसा समासयुक्त पद समस्त पद कहलाता है, जैसे युद्ध भूमि, रसोई घर आदि। समास विग्रह। समस्त पद को पुनः पहले जैसी अवस्था में अलग करना समास विग्रह कहलाता है, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। पूर्व पद तथा उत्तर पद। समासयुक्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पहला पद तथा उत्तर दूसरा पद। उदाहरण समस्त पद। पूर्व पद ज्ञानयुक्त, ज्ञान। युक्त ज्ञान से युक्त। रात दिन, रात। दिन रात और दिन। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। राजपुत्र, राजा। पुत्र, राजा का पुत्र। समास के भेद। काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स। समास में कहीं पहला पद प्रधान होता है, कहीं दूसरा, कहीं दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कहीं कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस प्रकार समास के भेद उनके पदों के आधार पर किए गए हैं। इस आधार पर समास के चार प्रमुख भेद किए गए हैं। एक, अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो और उसके योग से सारा समस्त पद ही अव्यय बन पाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है।
अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से आ, अन, यथा, नि, भर, बे, बा, प्रति आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद, विग्रह, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, यथा समय, ठीक समय पर, आजीवन, जीवन भर, निडर, बिना डर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, भरपूर, पूरा भरा हुआ। 2 तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। ये प्रकार 6 कारकों की विभक्तियों के अनुसार होते हैं। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी भी कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। 1. कर्म तत्पुरुष। पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप। समस्त पद, विग्रह, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन, रथचालक, रथ को चलाने वाला। 2. करण तत्पुरुष। पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप। समस्त पद, विग्रह, गुणयुक्त, गुण से युक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, स्वरचित, स्व के द्वारार्चित, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। 3. संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप। समस्त पद, विग्रह, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, बलि पशु, बलि के लिए पशु, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। 4. अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव। समस्त पद, विग्रह, गुणहीन, गुणों से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, पदच्युत, पद से च्युत, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, जन्मांध, जन्म से अंधा। आ. संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप। समस्त पद, विग्रह, गंगा तट, गंगा का तट, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, परनिदा, पर की निदा, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। 6. अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप। समस्त पद, विग्रह, कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, शरणागत, शरण में आगत, आप बीती, आप पर बीती, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद हैं। 1. अलुफ तत्पुरुष। जिस समस्त पद की विभक्ति का लोप नहीं होता वह अलुफ तत्पुरुष कहलाता है। समस्त पद, विग्रह, युधिष्ठिर, युधि, युद्ध में, स्थिर, धनंजय, धनम, धन को जय करने वाला, खेचर, खे, आकाश में विचरने वाला, वाचस्पति, वाचस, वाणी का पति। 2. नन तत्पुरुष। जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो उसे न आ तत्पुरुष कहते हैं। समस्त पद, विग्रह, अनहोनी, न होनी, अनचाही, न चाही, अनंत, न अंत, अप्रिय, न प्रिय, अनाथ, न नाथ, अधर्म, न धर्म। 3. मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो उसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष कहते हैं।
समस्त पद विग्रह गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। वनमानुष, वन में रहने वाला मानुष। 4 कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष्य समस्त पद विग्रह श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। नीला गगन, नीला है जो गगन। विशेष्य पूर्व पदा समस्त पद विग्रह नरोत्तम, नरों में जो उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ। उपमान उपमेय समस्त पद विग्रह कर कमल, कमल के समान कर। भुजदंड, दंड के समान भुजा। क्रोधाग्नि, क्रोधरूपी अग्नि। 5 द्विगु समास, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और किसी समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद विग्रह त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। दोराहा, 2 राहों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रे का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे कर्मधारय समास। द्विगु समास समस्त पद विग्रह नील गगन, नीला है जो गगन। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। काली मिर्च, काली जो मिर्च। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 3 द्वंद्वम समास कॉप्युलेटिव कंपाउंड, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर एवं और तथा आदि योजक शब्द लगते हों वह द्वंद्वम समास कहलाता है, जैसे समस्त पद विग्रह दाल रोटी, दाल और रोटी। हार जीत, हार तथा जीत। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। गुण दोष, गुण और दोष। 4 बहुव्रीहि समास एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य ही प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे समस्त पद विग्रह नीलंकट, नीला है कंठ जिसका शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। दशानन, दश है आनंद मुख जिसके रावण। चतुर्भुज, चतुहा, 4 है भुजाएं जिसकी विष्णु। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। विषधर, विष को धारण करने वाला सांप। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, जैसे पीतांबर में पीत विशेषण और अंबर विशेष्य, या घनश्याम में घन उपमान के समान और श्याम उपमेय। परंतु बहुव्रीहि समास में सारा समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। बहुव्रीहि में पीतांबर का विग्रह होगा पीत अंबर वाला कृष्ण, घनश्याम का विग्रह होगा घन के समान श्याम है जो श्री कृष्ण। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मधारय में समस्त पद का पूर्व पद विशेषण या उपमान और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होता है, परंतु बहुव्रीहि समास में सारा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में संपूर्ण सामासिक शब्द ही विशेषण का कार्य करता है, जैसे त्रिफला 3 फलों वाला। द्विगु समास में समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उसका दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे त्रिफला 3 फलों का समूह।
पंचरत्न, 5 रत्नों वाला। बहुव्रीहि, पंचरत्न, 5 रत्न। द्विगु, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी। विष्णु, बहुव्रीहि, चतुर्भुज, 4 भुजाओं से युक्त। द्विगु। संधि और समास में अंतर। संधि और समास में निम्नलिखित अंतर होता है। एक संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का। 2 संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है जबकि समास में प्रायः ऐसा नहीं होता। 3 समास में बहुत से पदों के बीच के परसर्गों या समुच्चयबोधकों का लोप हो जाता है। संधि वर्णों का मेल, समास शब्दों का मेल। देवालय बराबर देव जमा आलय आ जमा आ। खट्टा मीठा बराबर खट्टा जमा मीठा और का लोप। सोमेश बराबर सोम जमा ईश आ जमा ई ए। गुणहीन बराबर गुण जमा हीन से का लोप। Like, share and subscribe.